जय मसीह की मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी जानते हैं कि ये वीक मसीहों के लिए खास वीक्स में से एक है। वैसे तो हमारे लिए हर दिन एक बराबर हैं और हम किसी दिन को खास करके नहीं मनाते हैं, पर कुछ दिन होते हैं जैसे क्रिसमस, पाम संडे, होली सपर, गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन डे, और इनमें बहुत सारे अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचाया जाता है। बहुत सारे बैकस्लाइडेड क्रिश्चियन लोग वापस से विश्वास में मजबूत होते हैं वचन को सुनने के द्वारा। इसलिए बस हमें इस बात की बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक सच्चा मसीही का खुशी इसमें ही छुपा है कि मसीह का प्रचार लोगों तक जा रहा है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं अपनी पत्रिका में कि मैं खुश हूँ कि हर तरह से मसीह का प्रचार किया जा रहा है। मेरे प्रियो, इस धरती में बहुत सारी कुर्बानियां हुई, बहुत सारे आजादियों के लिए लोगों ने अपना अपना लहू बहाया, खून बहाया, पर एक और कुर्बानी हुई थी दोस्तों। आज से करीब 2000 साल पहले यरूशलेम के गोलगोता नामक स्थान में क्रूस के ऊपर। लोग कहेंगे इतने लोगों ने किसी न किसी बात को लेकर अपना बलिदान दिया है, फिर उस क्रूस के बलिदान में क्या खास है? आज मैं बताऊंगा कि उसमें क्या खास है। बहुत सारी चीजों से आजादियों को लेकर जो बलिदान हुआ, पर क्या आज भी लोग गुलाम नहीं हैं? क्या आज भी बड़ी जाति के लोग छोटी जाति को तुच्छ नहीं जानते? अमीर क्या आज भी गरीबों को नाली के कीड़े नहीं समझते हैं? आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें अंबानी की वाइफ किसी गरीब औरत के पास खड़ी है। लेडीज ने हाथ मिलाना चाहा तो अंबानी की वाइफ ने बस हल्का सा टच किया और अपना हाथ उससे मिलाना भी मुनासिब न समझा कि कहीं उसका हाथ गंदा ना हो जाए। तो इसका मतलब है वो सारी कुर्बानियां जो हुई दुनिया में, उससे हम पूरी तरह से आजाद नहीं हुए हैं। लेकिन मैं जीसस की कुर्बानी के बारे में बता दूं जो क्रूस में हुआ था, वो हमें आज भी सारे पापों से आज़ाद करता है। वो जिस काम के लिए कुर्बान हुआ था, वो काम करने के लिए आज भी सामर्थ्य है। लेकिन आज हम कुछ मसीहों को देखेंगे तो वो हमें गुड फ्राइडे में रोते हुए मिलेंगे कि यीशु मर गया। जिस तरह मरियम और मार्था रोती हुई कब्र में जा रही थी यीशु के पास, पर दूतों ने क्या कहा? हे नारी, तुम क्यों रोती हो? वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। लिखा है वो अपने वचन के अनुसार। वचन में क्या है कि क्रूस के द्वारा हम पापों से आज़ाद होते हैं, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप होता है, श्राप टूट जाते हैं। और अगर हम मानते हैं कि ये सच है तो हमें रोना नहीं है, हमें आनंद मनाना है। अन्य जाति अपने गुरुओं के मौत के दिन में उनकी बरसी या जयंती बोल के कुछ तो मनाते हैं, कुछ करते हैं, रोते हैं, शोक मनाते हैं। खुशियां नहीं मनाते, वो शोक सभा मनाते हैं, क्योंकि उनका वाला सच में मर गया है। पर हमारा वाला गॉड थोड़ा अलग है, रियल है, पावरफुल है। वो मर के जी उठा। क्रूस उसको लटका नहीं पाया ज्यादा देर, लिखा कब्र उसको रख नहीं पाया। तीसरे दिन सुबह में लोगों के नींद से उठने से पहले ही वो मृत्यु से जी उठा था। हालेलुया। यीशु के जन्म से पहले दूत आकर कहते हैं, लुका की पत्री 2 अध्याय का 10 में हम पढ़ते हैं, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। लिखा है वहाँ छोटे मोटे आनंद का नहीं, बहुत बड़े आनंद का सुसमाचार, क्योंकि जो आनंद यहोवा देता है उसको चुराने का पावर नहीं है शैतान में। बाइबल नहीं कहती तुम रो, क्योंकि ये गुड न्यूज है। उसने हमारे पापों को लेकर क्रूस में लटका दिया, और ये सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं किया उसने। स्वर्गदूत कहता है तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि हर एक जन, बाइबल कहती है, पापी है और सबको उद्धार की जरूरत है। हर एक जन किसी न किसी मुसीबत में होते ही हैं, बीमारी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, नशों में होते हैं। हर एक का अपना प्रॉब्लम है लाइफ में जिससे वो जीत नहीं पाते, और ये सारे प्रॉब्लम्स तब आ जाते हैं हमारे जीवन में जब हम वचन के विरुद्ध काम करते हैं, जाने या अनजाने में, और परमेश्वर से दूर होते हैं।
जिस तरह इस्राएलियों ने किया। और परमेश्वर ने उनके बीच लिखा है जहरीले सांपों को भेजा और वो सांप उनको डसने लगा जिस कारण वे मरने लगे। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय का 6 में लिखा है, सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। यहाँ हम जान ले कि परमेश्वर ने सांप को अलाउ किया जाने के लिए, क्योंकि इस्राएलियों ने वचन तोड़ा था, जिस कारण शैतान का हक बनता था जाने के लिए, उनको नाश करने के लिए। क्योंकि जो कोई लिखा है वचन तोड़ेगा, बाड़ा को तोड़ेगा, तो सांप उन्हें डसेगा। जिस तरह हम वचन भूल जाते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, मसीह से दूर होते हैं, तो हमारे लाइफ में शैतान आ सकता है। परमेश्वर उसे नहीं रोकेगा, पर खुदा हमसे प्यार करता है, हमें दुखों में नहीं देखना चाहता वो। इसलिए जब हम प्रभु के पास फिर से चले जाते हैं, उसे अपनाते हैं, तो हमें छुड़ाता है वो शैतान से। पर सवाल है कैसे? उसी क्रूस के द्वारा, उसी बलिदान मृत्यु के द्वारा, जिसे हम आज गुड फ्राइडे कहते हैं। किसी के मरण दिन को गुड नहीं कहता कोई, अगर कहेगा तो लोग उसे मारेंगे, पर हम कहते हैं गुड, क्योंकि वो सच में गुड न्यूज का पूरा होने का दिन था। हमारे पापों को उसने ले लिया था। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय का 8 से 9 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखता है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वो जीवित बच गया। हालेलुया। ये है क्रूस का पावर। लिखा है जो कोई उसे देखेगा वो बचेगा, बट देखना जरूरी है। आज रो के गुड फ्राइडे मनाने वाले काश देख पाएं कि उनका पाप क्रूस में टांग दिया गया है। उनसे लेकर उनको परेशान करने वाला शैतान उसमें लटका दिया गया है। जिस तरह याकूब को जिस तरह का भेड़ का बच्चा चाहिए होता था, तो दूत उसे उसी प्रकार में लकड़ी को छीलकर भेड़ों के सामने रखने को कहता था, जिससे कि देखने के कारण ही वैसा ही मेमना उस भेड़ों के गर्भ से निकले। इसीलिए लिखा है, हर एक सांप का डसा हुआ उस पीतल के सांप को जब देखेगा वो बच जाएगा, यहोवा कह रहा है। खंबा क्रूस को दर्शाता है और सांप शैतान को। अब हम एक फोटो देखेंगे। शैतान सोच रहा था जीसस तो गया, बहुत वचनों को पूरा कर रहा था, प्रचार कर रहा था, अब तो क्रूस में टांग दिया गया उसे। पर उस मूर्ख को पता नहीं था कि असल में वो क्रूस में टांगा जा रहा है, वो लटकाया जा रहा है। फोटो में देख सकते हो चित्र के रूप में कि जीसस के पैर के साथ उसका सिर भी कुचला जा रहा है। यहाँ वो अपने ही चाल में खुद फंस गया। आप लोग जानते होंगे कि अगर सांप को मारना है तो उसके सर पर अटैक किया जाता है, इसलिए इस फोटो में क्लियर दिखाया गया है कि उसके सर को कुचल दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, सब पूरा हुआ। हालेलुया। इसका मतलब उसने शैतान को वहाँ खत्म कर दिया हमारे लिए। इसलिए अगर जब हम उसे देख लेंगे क्रूस के ऊपर टंगा हुआ तो हम छूट जाएंगे, कहता है बाइबल। यशायाह की पत्री 54 अध्याय का 16 में लिखा है, सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंक कर उसके लिए हथियार बनाता है, वो मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। परमेश्वर ने कहा, जो शैतान है उसको भी मैंने बनाया है, और जिसे वो तुम्हारे विरुद्ध यूज करता है उस इंसान को भी मैंने बनाया है। इसलिए शैतान सोच रहा था जीसस को हम क्रूस दे रहे हैं, पर असल में परमेश्वर का ही सब प्लानिंग था, जो शैतान को हरा देने का था, नाश करने का था, हमारे जीवन से उखाड़ फेंकने का था। और प्रभु का ये योजना पूरा हुआ और शैतान मूर्खता के कारण मारा गया, क्योंकि जीसस तो उतर गए क्रूस से, पर वो सांप लटका रह गया। इसलिए लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मूसा ने पीतल का सांप बनाया जो मजबूती को दर्शाता है। एलिसा के चेले का हथौड़ी का लोहा वाला भाग पानी में गिर गया, तो एलिसा ने पानी में लकड़ी को डाल दिया। जैसे ही लकड़ी पानी में गया, लोहा ऊपर तैरने लगा,
क्योंकि शैतान जितना मजबूत हो, जितना ताकतवर हो, जितना स्ट्रांग हो, उसे हराने के लिए केवल यीशु की कुर्बानी काफ़ी है। क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, यहोवा के आत्मा के द्वारा। क्रूस के सामर्थ को जब हम अपनाएंगे, वो लोहा का ताकत खत्म हो जाएगा। अननेचुरली काम होगा आपके लाइफ में, जिसे लोग देखेंगे और कहेंगे कि भाई ये कैसे हुआ। क्योंकि एक लोहा पानी में नहीं तैरता। वो पीतल का सांप चाहे जितना मजबूत स्ट्रांग हो, बीमारी के नशे के रूप में जो हमें लगता है जाएगा ही नहीं, पर अगर आज गुड फ्राइडे के सामर्थ को हम पहचानेंगे और बोलेंगे कि शैतान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, वो लटका दिया गया है खंबे में, तो जीसस ने कहा तेरे लिए ऐसा ही होगा। लिखा है जो कोई उसे लटका हुआ देखेगा वो बचेगा। पर हम आज यीशु को ही लटका हुआ देख रहे हैं क्रूस में। अब तक शैतान ने मूर्तियां बनाया हुआ है कि यीशु क्रूस में है, क्योंकि उसको मालूम है अगर इन लोगों ने क्रूस में मुझे देखना शुरू किया तो मेरा खेल खत्म। जो क्रूस में है वो जीसस फेक है अभी, इसलिए वो आपको नहीं बचाएगा। रिजरेक्शन डे में जो जीवित हुआ वो आपको बचाएगा। एक महामूर्ख को मैंने देखा क्रूस को दूध से धो रहा है। उसे पता ही नहीं कि क्रूस शैतान के हार का प्रतीक है, शैतान को चिढ़ाने के लिए है। जीसस तो अब पिता के साथ महिमा में बैठा है। दूध सांप को लोग चढ़ाते हैं, अगर आप जानते हो तो। काश वो क्रिश्चियन भाई बाइबल पढ़ते हैं। शैतान चाहता है कि आप रोते रहो, परमेश्वर चाहता है आप आनंदित रहो। अब गुड फ्राइडे को रो कर मनाने वाले किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं वो ही जाने, पर हम तो गुड फ्राइडे को आनंद के साथ मनाएंगे, क्योंकि वो अपनी ही मर्जी से मरा और जी उठा। उसने शैतान का तमाशा बनाया। लोगों का जीसस फोटो में होता है, हमारा जीसस हमारे साथ है, क्योंकि आप और हम उसकी असली भेड़ हैं और हम उसकी आवाज़ पहचानते हैं। मूर्ति और फोटो बनाने को हमारे यीशु ने नहीं कहा, इसलिए ऐसा करने वाले उसकी भेड़ नहीं। आज मैं नॉनसेंस देखता हूँ क्रिश्चियन यूथ का रील्स में। वो डायलॉग्स वीडियो बनाते हैं, 4 फिलोसफी की बातें झाड़ते हैं, पर टिकटॉक में जिस तरह लोग लास्ट में लाइन बोलते थे ना, आ मेरी जान, तो वो लोग भी ऐसा ही बोलेंगे लास्ट में। आमीन। आमीन भी नहीं, अमन बोलते हैं, अमन। अरे आमीन बोलते हैं, अमन बोलते हैं, चलता। लेकिन ये अमन बोलना कौन सा बाइबल सिखा रहा है? हालेलुया। दूसरा बंदा कहता है लड़कियों ने ब्रदर बोलकर बहुत इंसल्ट कर दिया हमारा, अब उनको सिस्टर बोलकर उनकी औकात दिखा दूंगा। पर मैं बता दूं कि बाइबल सिखाता है 1 तीमुथियुस 5 अध्याय का 1 से 2 में, किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। हालेलुया। लेकिन अगर कोई आपको ब्रदर कहे और आपको इंसल्ट लगे, तो फिर आपका विवेक मर चुका है, आप संसार में खोए हो। बस ऐसे नकली मसीह जवानों को बस एंजॉय करने से मतलब होता है, उनको बाइबल से, पवित्र आत्मा से कुछ मतलब नहीं, लेना देना नहीं। स्टाइल मार मार के रील बनाना है, पैंतरा मारना है, 2-4 वचन सुन के दे दनादन बोलते रहना है वीडियोस में। और इमेजिन करो ये बंदा वचन प्रचार करता है अपने वीडियोस में, गॉस्पल सुनाता है, फिर भी इसे कोई लड़की भाई ना बोले। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। इसलिए बाइबल कहता है हर एक प्रचारक ना बने। जो प्रचार करते हैं उनको खास अलगताई में रहना है, क्योंकि प्रचारकों को अधिक जवाब देना होगा अपने खुदा को, अपने कामों का। हमारा जीसस जी उठा है, वो हमें देख रहा है और सुन रहा है। इसलिए पवित्र बनो, सिद्ध बनो, उसके समान चाल चलन रखो, दिन प्रतिदिन परमेश्वर में और उसके वचन में बढ़ते जाओ। कोई जय मसीह की कहे तो गर्व से कहो कि जय मसीह की। कोई शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखो, गर्व से बोलो आमीन। और गर्व से लड़कियों को बोलो बहन, सिस्टर। गर्व से बोलो भाई। जो ज़्यादा नाटक करे फिर तो ब्लॉक का ऑप्शन है ही। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके लिए गुड फ्राइडे है ही नहीं। दोस्तों, आज बहुत मसीही हमें मिलते हैं, पर उनमें अफसोस मसीह नहीं मिलता। इसलिए आप ऐसे दौड़ो कि जीतो, क्योंकि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं।
प्राइज किसी एक को मिलता है। हम विजय होने के लिए बुलाए गए हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, सिद्ध होने के लिए बुलाए गए हैं। टाइम पास करना है तो आप अन्य जातियों में कर सकते हो। उसने शैतान से हमें छुड़ाने के लिए क्रूस को उठाया और स्वर्ग ले जाने के लिए जी भी उठा। तो आप सभी को हैप्पीएस्ट गुड फ्राइडे एंड हैप्पी रिजरेक्शन डे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मसीह में शालोम। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹੋ ਵੈਰੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਤੋੜ ਪਾਇਆ, क्योंकि ओ खुदा दा बेटा वे। ओ अखां च इक सुन लैके रोंदा हो शैतान, अज फेल हो गए सारे ही शराबे। जेड़े मर के भी कैद विच सी, उन्हां सब नूं छुड़ा के यीशु जी उठिया। हालेलुया। मौत ते शैतान 3 दिनां च हरा के यीशु जी उठिया। नशे बदकारियां तो सारियां बीमारियां तो यीशु मैनू कर